In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आ चुकी है और दूसरी सूची पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर वो सूची कब आएगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की कब आएगी और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे क्या इस सूची में दिग्गजों के टिकट काटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 51 सीटों के लिए भाजपा अपने पत्ते खोल चुकी है। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने अपनी पहली सूची में कोई चौंकाने वाला फेरबदल नहीं किया है। 51 सीटों में से 47 पर प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है। सिर्फ 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी बदले गए हैं। अभी यूपी में 29 प्रत्याशियों की सूची आना बाकी है। कहा जा रहा है कि भाजपा इनमें से 6 सीटें अपने एनडीए में शामिल सहयोगी दलों को दे रही है, जबकि शेष 23 सीटों पर पार्टी को अपने उम्मीदवारों पर फैसला लेना है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 8 मार्च को भाजपा अपने इन 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि पहली सूची में प्रत्याशियों को लगभग जस का तस रिपीट करने वाली भाजपा अपनी इस दूसरी सूची में सबको चौंका सकती है। आइए आपको बताते हैं किस सीट पर किस चेहरे को उतारने की बात सामने आ रही है। शुरुआत बरेली लोकसभा सीट से करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और 7 बार के सांसद संतोष गंगवार को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। बाद में उन्हें किनारे कर दिया गया। चर्चा हो रही है कि इस बार भाजपा यहां पर नया प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और संतोष गंगवार की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें किसी संवैधानिक पद पर बैठा सकती है। अब बात करते हैं गाजियाबाद सीट की। तो मौजूदा वक्त यहां से सेना के रिटायर्ड जनरल BK सिंह सांसद हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा अपने इस जनरल को फिर से नहीं उतारेगी। इनके स्थान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना के नाम की चर्चा है। आइए कानपुर सीट का हाल देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के उम्रदराज सांसद सत्यदेव पचौरी और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच टिकट की जंग चल रही है। हालांकि यह बात मजबूती से कही जा रही है कि उम्र का हवाला देकर भाजपा सत्यदेव पचौरी को मोर्चे से हटाकर किसी संवैधानिक पद पर आसीन करा सकती है, लेकिन उनकी जगह सतीश महाना को उम्मीदवार बनाएगी यह तय नहीं है। यहाँ पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी के नामों पर सर्वाधिक चर्चा हो रही है। रायबरेली यूपी की हॉट सीट है। कांग्रेस का दुर्ग कहे जाने वाली इस सीट पर सोनिया गांधी प्रत्याशी नहीं होंगी। उनके स्थान पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने की चर्चा है। भाजपा खेमे से मनोज पांडे का नाम इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहा है। वहीं यूपी कैबिनेट में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी रेस में हैं। एक और नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट से उतारती है तो भाजपा फायर ब्रांड युवा नेत्री नूपुर शर्मा को भी चुनाव लड़ा सकती है।
योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद एक ऐसे नेता हैं जो 4 लोकसभा सीटों में से किसी पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें नाम धौरारा, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और पीलीभीत है। इनमें धौरारा, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर से भाजपा प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि पीलीभीत सीट पर प्रत्याशी अभी तय होना है। कहा जा रहा है कि भाजपा वरुण गांधी को इस बार टिकट देने के कतई मूड में नहीं है। उनके स्थान पर भाजपा जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती है। वरुण गांधी की तरह उनकी मां मेनका गांधी को भी भाजपा की सूची में स्थान मिलने की बहुत कम संभावना है। कहा जा रहा है कि भाजपा इस सीट पर लखनऊ में सरोजनी नगर सीट से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह या अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला में से किसी एक को उतार सकती है। यूपी में कैसरगंज लोकसभा सीट को हॉट सीट न कहकर हैवी वेट सीट कहा जाना ज़्यादा सही लगता है। कारण है कि यहाँ से भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद हैं। महिला पहलवानों के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा किनारे कर सकती है। हालांकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखकर भाजपा अपने इस पहलवान को दूर भी नहीं कर सकती है। शायद यही वजह है कि इस सीट पर उनकी पत्नी केतकी सिंह के नाम पर भी विचार चल रहा है। बता दें, केतकी सिंह पहले भी यहां से सांसद रह चुकी हैं। इसके अलावा इनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह का नाम भी चर्चा में है। अलीगढ़ सीट पर भी फेरबदल होने की चर्चा है। भाजपा यहां पर मौजूदा सांसद सतीश गौतम की जगह पर मथुरा सीट से विधायक श्रीकांत शर्मा को उतार सकती है। संगम नगरी प्रयागराज से मौजूदा वक्त रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं। इन्हें भी उम्र या किसी अन्य वजह का हवाला देते हुए साइड लाइन करने की तैयारी है। चर्चा है कि यहां पर योगी कैबिनेट के उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी की पत्नी और प्रयागराज की मेयर अभिलाषा नंदी को भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। तो इस प्रकार की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। और हाँ, हमारे चैनल को यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और साथ ही कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।